कुशीनगर ब्यूरो चीफ चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल मोहन वर्मा की बड़ी रिपोर्ट के साथ मैं भानवी मिश्रा। कुशीनगर में मदनी मस्जिद विवाद पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की, मुस्लिम समुदाय में नाराजगी। कुशीनगर हाटा में मदनी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बीच प्रशासन ने आज सख्त कदम उठाते हुए मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर दिया। प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाई गई थी और इसके निर्माण में किसी भी तरह की कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। इसी आधार पर इसे हटाने का निर्णय लिया गया। हालांकि प्रशासन के इस कदम से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी देखी गई है। समुदाय के लोगों ने इसे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला कदम बताया है। उनका कहना है कि मस्जिद कई दशकों से वहाँ मौजूद थी और अचानक इसे अवैध करार देना उचित नहीं है। इस मामले में राज्य सरकार और प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी समुदाय से जुड़ा हो। इस घटना के बाद क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासियों और धार्मिक नेताओं ने इस मामले में सरकार से बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील की है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस विवाद के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या अवैध निर्माण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों में धार्मिक संवेदनशीलता का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मस्जिद कमेटी वकील खान पहले वाले एसडीएम साहब ने पैमाइश कराई थी, यहाँ रात के 9 बजे तक यहाँ कार्रवाई चली थी। शायद तब भी आप लोग आए रहे हो या ना आए हो, मुझे जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं आया था। तो वो पैमाइश हुई, नापी गई तो 33 डिसमिल जमीन जो है मस्जिद के पास है और 29 डिसमिल जमीन पर निर्माण है। तो निर्माण तो अपनी ही जमीन से कम एरिया पर है। और जिसने शिकायत करता, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो हमको हर बात तो याद नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रकरण में ये है कि ये शिकायत की किसने है। क्या शिकायतकर्ता की कोई जमीन है यहाँ अगल बगल में? शिकायतकर्ता भाजपा के लेटर पैड पर लिख के दे देगा और किसी का घर, किसी का स्थान, किसी का मस्जिद इबादतगाह गिरा दी जाएगी। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है। इसे तो मैं एकदम अन्यायपूर्ण कार्रवाई कहूँगा, क्योंकि उनकी कोई जमीन नहीं है। जमीन थाने की है, जमीन नगर पालिका की है और एसडीएम साहब ने पैमाइश करा ली पूर्वाधिकारी ने, तो उन्होंने पब्लिक कर दिया। अपनी रिपोर्ट जो है उन्होंने भेजा, उसको नेट पर डाल दिया कि कहीं अतिक्रमण नहीं पाया गया। तो जब अतिक्रमण नहीं है तो ये इंक्रोचमेंट की परिभाषा में नहीं आएगा। इलीगल अनऑथराइज ऑक्यूपेशन नहीं है, ये कब्जा नहीं है, किसी की जमीन पर नहीं है। ना तो थाने की जमीन पर कब्जा है और न ही नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। नक्शे का मामला था, नक्शा भी दाखिल है। स्पष्टीकरण जो दाखिल किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर के साथ, नक्शा भी दाखिल है। उस नक्शे को एक पहले के चेयरमैन साहब ने रद्द किया था, निरस्त किया था। उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक गए थे, ये लोग पार्टी गई थी मस्जिद वाली, और उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया, क्वेश्चन कर दिया गया था। तो नक्शा तो स्वीकृत है।